नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और कहा जाता है हर काम में दिल की सुनी जाती है। और आज कहते हैं आज जो है विश्व हृदय दिवस है। इस विश्व हृदय दिवस पर एक प्रोग्राम रखा गया है अंबाला के पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल में। फिलहाल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है और ये स्पेशलिस्ट है हार्ट केयर के लिए। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। मैम, आज विश्व हृदय दिवस है और डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, बहुत शुक्रिया जी। हार्ट को लेकर क्या क्या सावधानियां अक्सर बरतनी चाहिए नॉर्मल इंसान को? हार्ट के लिए सबसे जरूरी है एक बेटर लाइफस्टाइल होना, जो कि हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं। जब भी हार्ट की बीमारी बनती है तब हम दवाइयों का सहारा लेने लग जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। हमारी डेली स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए और खाने पीने के बीच में जंक फूड की क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, जंक फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है, इसीलिए हार्ट की डिजीज ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि जंक फूड ज्यादा खाया जाता है। खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम हैं और जंक फूड ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, जो कि लेस देन 10% होना चाहिए। हार्ट की डिजीजेस बनने का कारण ही ये है। आजकल 20-30 साल के लड़के भी आते हैं हार्ट की बीमारी लेके। हार्ट अटैक होता है, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले हार्ट की डिजीज बनती थी बुढ़ापे में जाकर 70-80 साल की उम्र में, जो कि अब बन रही है 20-30 साल की उम्र में। उसका कारण यही है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है, ऊपर से एक्टिविटी लेवल भी बहुत कम हो गए हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है और स्लीप भी हमारी बहुत पुअर है। तो सबसे बेस्ट है हार्ट की डिजीजेस कम करने के लिए एक तो बेटर डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा बेटर स्लीप क्वालिटी, और तीसरा फोर्थ ऑफ ऑल स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना। ये 4 चीजें हैं जो कि बेसिक, सुनने में बिल्कुल बेसिक लगती हैं, बट कोई इनके ऊपर गौर नहीं करता है। इनके ऊपर गौर करेंगे तो हार्ट डिजीजेस खुद ही कम हो जाएंगी। कई केस ऐसे आए जो फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक आया, वो क्या रीजन मानते हैं उसमें? उसके लिए भी डाइट ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओवर डाइट इनटेक को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो गई। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी हार्ट अटैक होते हैं, बट ये पहले से इंक्रीज क्यों हुए हार्ट अटैक? जेनेटिक्स तो वही है, पहले भी जेनेटिक्स होते थे, पर जेनेटिकल रीजन 1-2% से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आजकल जो डिजीज इंक्रीज हुई है वो पुअर लाइफस्टाइल के कारण ही है। हार्ट अटैक अगर किसी को आ जाता है इन बिटवीन रास्ते में या कहीं बाजार में, उसके लिए आम नागरिक को सबसे पहले क्या करना चाहिए और मेडिसिन कौन सी यूज करनी चाहिए? सॉर्बिट्रेट की टैबलेट आती है, आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी। हार्ट शेप टैबलेट होती है, बहुत इजीली अवेलेबल है। वो जीभ के नीचे साथ के साथ रख लेनी चाहिए। जैसे लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, पहले तो हमें ये लक्षण आइडेंटिफाई करने होंगे कि हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके बीच में सीने में जकड़न और टाइटनेस महसूस हो सकती है, एकदम से पसीना आ सकता है, सांस की दिक्कत बन सकती है, या फिर कोई चक्कर खा के बेहोश भी हो सकता है। अब ये अगर लक्षण बने हैं तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक की पूरी संभावना हो सकती है। सॉर्बिट्रेट की टैबलेट टेम्पररीली नसों को खोल देती है, बट याद रखिए वो सिर्फ टेम्पररीली ही खोलती है। उसके लिए इलाज की जरूरत होती है और साथ के साथ हॉस्पिटल में लेके आना होता है। और एक मैंने देखा है कि जिनको हार्ट की बीमारी होती है वो घर में भी अपनी दवाइयां रखें। हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर अवेलेबल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर आप जरूरत से ज्यादा मोटापा है, तो आप घर में अपने एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, अटोरवास्टैटिन की टैबलेट जरूर रखिए। हार्ट अटैक जैसे लक्षण लगते हैं तो 300 mg एस्पिरिन, 300 mg क्लोपिडोग्रेल और 80 mg अटोरवास्टैटिन साथ के साथ ले लीजिए। तो ये थे डॉक्टर जिन्होंने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए अगर सामान्य तौर पर हार्ट अटैक आ जाए, उसके लेकर दवाइयां क्या रखनी चाहिए, किस तरह से आम नागरिक को अहम रोल अदा करना चाहिए। वहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल है वो सामान्य रखें, खान पीन को लेकर ध्यान रखें कि जो जंक फूड है उसका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि आजकल बच्चे सबसे ज्यादा जंक फूड खाते हैं और उसी वजह से बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।